बिहार में राजनीतिक दलें जो हैं वो अपना अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। एक तरफ कोई कहता है कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी तब मिलेगी जब तेजस्वी यादव आएंगे, और एक तरफ लगातार सरकारी नौकरी के अपडेट जो है नीतीश कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे दिए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इन सभी के बीच में एक मामला फंसा हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 का। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर यहाँ पर शिक्षा विभाग अलग मजे ले रहा है। रोस्टर क्लियरेंस में आखिर देरी क्यों हो रही है, इन सभी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। और क्लास 9 से लेकर 12 तक के अभी आंसर की कब तक दिए जाएंगे, इसके बारे में भी एक सूचना है जो कि न्यूज़ 18 के माध्यम से इसको अपडेट भी किया गया है और आज की खबरों में भी इसका अपडेट आया है। बीपीएससी टीआरई 3 माध्यमिक का फाइनल आंसर की 2 दिन के बाद आ जाएगा, ये ऐसा अपडेट किया जा रहा है यहाँ से न्यूज़ 18 की तरफ से। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कौन सी सरकार आपको नौकरी दे रही है, इसके बारे में ज़रा कमेंट करके हमें बताइएगा। कौन सी सरकार आपको नौकरी दे सकती है या कौन सी सरकार आपको नौकरी दे रही है, इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं, कुछ खबरों पर चलते हैं जो कि आज की खबर में इसका एक अपडेट भी आया है। दोस्तों, टीआरई 3 के रिजल्ट में देरी की वजह बना है रोस्टर क्लियरेंस। ये तो सही बात है यहाँ पर, क्योंकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और अभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है। और जितने भी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार में वैकेंसीज अपडेट की जाती हैं उनको रोक के रखा गया है। वैकेंसीज तो निकाली जा रही हैं, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के ऊपर जब चर्चा हो रही है तो रिजल्ट को लेकर यहाँ पर हर एक विभाग में ये मामला सामने आ रहा है। तीसरे चरण के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर अभी तक नहीं हो सका है रोस्टर क्लियरेंस, ये आप सभी जानते हैं। मामला क्या है कि 50% आरक्षण के हिसाब से जिलों में रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे जिले हैं, करीब 4 से ऐसे 5 जिले ही बचे हैं जहां से इन सबके नियुक्ति की प्रक्रियाओं के लेकर रोस्टर क्लियरेंस अभी नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि ये मामला जो है संबंधित आदेश होते हुए भी करीब 2 माह हो चुके हैं। 2 माह पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें कि ये बोला था। तो इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो दिख रहा है सीधा सीधा शिक्षा विभाग का है। अगर शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी जैसे के पाठक जैसे कड़क अगर अधिकारी नहीं होते, अगर होते यहाँ पे, तो उनके फैसले तुरंत ले लिए जाते और तुरंत सब कुछ सामने आ जाता। लेकिन ये लापरवाही जो है शिक्षा विभाग की दिख रही है और ये शिक्षा विभाग ही मज़े ले रहा है। अब जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं आ जाता है 50% के ऊपर, तब तक तो आपका रिज़ल्ट भी पेंडिंग रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो अगर आपका रिज़ल्ट है ये देखते देखते अगला साल भी आ जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो। लेकिन इसके ऊपर आवाज़ उठाना है। 27 सितंबर को यहाँ पर पटना में बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो कि अगर आप छात्र चाहते हैं तो उस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में इन वैकेंसीज़ को लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आएंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने इस प्रोटेस्ट को करेंगे, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, अधिकतर ऐसे ज़िले हैं जहां पर रोस्टर क्लियरेंस नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि तीसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया में रिजल्ट अभी भी घोषित नहीं किया जा सका है। जैसा कि आप छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, छात्रों के अंदर आक्रोश है इन सभी चीज़ों को लेकर। और ऐसे 4-5 ही जिले बचे हुए हैं जहां से रोस्टर क्लियरेंस नहीं कराया गया है। अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर जिलों को रोस्टर क्लियरेंस करने का आदेश दिया है। तो ये आदेश जो है मजाक में लिया जा रहा है और शिक्षा विभाग इसके मज़े ले रही है। आपको बता दें, इन सभी को लेकर कल न्यूज़ 18 की तरफ से भी एक अपडेट आया, जहां पे कक्षा 9 से लेकर 12 तक का जो अभी फाइनल आंसर की है वो नहीं आ पाया है। इसके ऊपर क्या कहा गया है, तो 27 सितंबर तक आपके फाइनल आंसर की आ जाएंगे। वहीं पे 11 से 12 के लिए 30 सितंबर तक अपडेट घोषित किया जा रहा है, यानी कि और विलंबता होगी यहाँ पर इन सभी को लेकर। आशा लगाया जा रहा था कि 26 सितंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी भी थोड़ा कहीं ना कहीं जो है इन सभी चीज़ों को लेकर विलंबता दिखा रही है। आंसर की इनको दे देना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लेना चाहिए, रिजल्ट के समय है अभी इनके पास। और ये सारी चीज़ें की जिम्मेवारी जो है बीपीएससी को खुद उठा लेना चाहिए, ताकि वैसे कैंडिडेट को यहाँ से जो है छान कर भेजा जाए जो कि फेक डॉक्यूमेंट लगाकर यहाँ पर नहीं जाए आगे। तो बीपीएससी को यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए कि
हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने स्तर पे भी करवाएंगे और रिज़ल्ट उसके बाद देंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग जो भी करवाए, उनका जांच करवाए, जब भी उनका मन करे उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, वो उनका काम है। लेकिन बीपीएससी की जिम्मेवारी क्या बनती है कि बीपीएससी अपने स्तर पर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के पहले ज़रूर ले ले। वैसे ये मांग है हम छात्रों की यहाँ पर कि आयोग में सारी चीज़ें पहुँचने से पहले बीपीएससी जो रिज़ल्ट देने जा रही है वहाँ पर रिज़ल्ट से पहले बीपीएससी ही खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया गया है फॉर्म भरते समय, क्या वो सभी डॉक्यूमेंट का सत्यापित होना सही है या गलत है, या गलत फेक डॉक्यूमेंट लगा के छात्र यहाँ पे फॉर्म भर दिए हैं। तो वैसे छात्रों को यहाँ सर हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए पहले तो, ताकि उनके चलते आगे चलकर भी डिस्टर्ब ना हो यहाँ पर शिक्षा विभाग का ये प्रक्रिया, ये बहाली का प्रक्रिया। अभी आपको बता दें कि 87,774 पदों की टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर सोच रहे हैं कि रोस्टर क्लियरेंस आएगा तो सीट बढ़ जाएगी। बिल्कुल नहीं है ऐसा यहाँ पर, क्योंकि बीपीएससी के चेयरपर्सन ने खुद यहाँ पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा है कि अब कोई सीट का इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट अब आना है, इसमें अगर सीट की संख्या बढ़ेगी, अगर रोस्टर क्लियरेंस ऐसा आता है सीट बढ़ाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं फिर और विलंबता होगी, और विलंबता होगी तो ये मामला जो बीपीएससी टीआरई 3 का है ये टीआरई 4 तक जाएगा, और टीआरई 4 की जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है वो और लेट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कोई सीट नहीं जोड़ी जाएगी, और 50% के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस होने का मतलब है कि किस कैटेगरी में अब सीट बढ़ेगी और किस कैटेगरी में सीट घटेगी इसी 87,000 सीटों में से। तो ये जानकारी आपको आने वाले समय में 1-2 दिन में मिल जाएगा। अब रोस्टर क्लियरेंस के इंतज़ार में बीपीएससी भी है यहाँ पर, क्योंकि देखिए बीपीएससी का तो पहला काम यही बनता है कि जल्दी से जल्दी इनका फाइनल की आंसर दे दिया जाए, और उसके बाद यहाँ पर खुद एक अपने स्तर पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी कर दे। शिक्षा विभाग ने अब तक जीएडी को नहीं भेजा है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र, और विभाग के रवैये से अब अभ्यर्थी का बढ़ रहा आक्रोश। इसको लेकर 27 सितंबर को आंदोलन करने का भी ऐलान किया गया है। रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने पर अल्टीमेटम भी दिया गया है छात्रों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यूज़ में अपडेट होकर आ रही है दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों का रिज़ल्ट में अभी विलंबता और दिख रहा है। मान के चलिएगा कि 5 से लेकर 10 अक्टूबर तक जो है अब आपके रिज़ल्ट आने की संभावना है। वैसे तो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी ने खुद ही कह दिया है कि रिज़ल्ट जो है दुर्गा पूजा के बाद आ सकता है, लेकिन चांसेस ये बन रहे थे कि अगर आंसर की दे दिया जाता फाइनल आंसर की तो 5 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता था। लेकिन इन खबरों के अनुसार अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट में और विलंबता होगी। तो आपकी क्या राय है इन सभी विचारों पे, आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सी सरकार आपको नौकरी देने वाली है, उसका नाम ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।